हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक एंड वेलकम बैक टू धर्मा लाइव। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी इस हफ्ते की लव टैरो गाइडेंस। और आज की जो लव टैरो गाइडेंस है, मैं जानती हूँ कि भाई फेस्टिव सीजन जो वो अभी गुजरा है, तो ऐसे में आपके दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही होंगी और आने वाले समय जो है वो शादियाँ जो है उसमें शुरू होने वाली हैं। तो ऐसे में अगर आप वो हैं जो कि सोच रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, या फिर आप अरेंज मैरिज सेटअप में हैं और सोच रहे हैं कि हमें हमारा राजकुमार या राजकुमारी मिलेगा या मिलेगी कि नहीं, तो उसके लिए ये रीडिंग परफेक्ट है। ऐसे में इस रीडिंग में खास क्या है ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। ये रीडिंग इतनी खास इसलिए है क्योंकि आपको अपनी रीडिंग, अपना भविष्य जो है वो खुद चुनने का मौका मिलता है, अपनी गाइडेंस को खुद चुनने का मौका मिलता है। कैसे? देखिए, मेरे पास यहाँ पर है 3 क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो है यहाँ पर ये है ब्लैक टॉर्मेलिन, जो कि आपके लिए नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करता है और आपके अंदर आसपास कोई भी नजर या कुछ भी ऐसी चीज है उससे आपको बचाता है। दूसरा क्रिस्टल नंबर 2 जो है मेरे पास, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज जो है ये आपके लिए पॉजिटिविटी लाता है और अगर माइंड में किसी तरीके की परेशानी चल रही है, किसी तरीके की दुविधा चल रही है, तो उसको क्लियर करता है। और फाइनली थर्ड क्रिस्टल जो कि है पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, जो कि आपके लिए लेकर आता है लव एंड उससे जुड़ी हुई सक्सेस और उससे जुड़ी हुई क्लैरिटी एंड प्यार, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में इन तीनों में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है वही क्रिस्टल बन जाती है आपकी रीडिंग। अगर आपको पहला क्रिस्टल यानी कि ब्लैक टॉर्मेलिन पसंद है तो आपके लिए है पाइल 1, क्रिस्टल नंबर 2 अगर पसंद आता है तो पाइल 2, और क्रिस्टल नंबर 3 अगर पसंद आता है तो आपके लिए होगी पाइल 3 की रीडिंग। तो अभी के लिए जल्दी से शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मेलिन, तो ये है आपकी रीडिंग। द फर्स्ट मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इज कि आपको थोड़े से सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा सब्र कर लेंगे तो फिर बाद में आपको परेशानियां जो हैं वो नहीं होंगी। नाउ लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद योर कार्ड। ये कार्ड जो है वैसे उल्टा आया है और जब ये सीधा आता है ना, तो इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आने वाली जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, या आने वाले समय में कोई अच्छी जर्नी जो है वो आप देख सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दिस कार्ड एंड स्पेशली विद द पास्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें शायद अपने पास्ट में आपने ऐसी करी थी, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, कि आपको दिशा जो है आपको पता था कि आपकी गलत है, इंट्यूशन जो है आपको पता था कि गलत है, मगर फिर भी आपने उस चीज़ के लिए कोशिश करी। ऐसा हो सकता है कि आपने आसपास के जो लोग हैं उनके बातों से इन्फ्लुएंस होकर, वो होता है ना, एक सोसाइटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, उसके अंदर आकर शायद आपने कोई रिलेशनशिप या फिर एक रिलेशनशिप से निकलना जो है वो चुना। उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां जो हैं वो आई एंड हालांकि कुछ अच्छे काम पल आपने देखे, मगर उसमें अकेलापन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहा। ऐसे में अभी भी जो चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आप फिलहाल के लिए बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। इस वक्त आप जिस फेज़ में हैं अपनी लाइफ के, आप बहुत बैलेंस्ड हैं। बहुत ज़्यादा आपका जो काम है वो लोगों के साथ अप्रिशिएट भी हो रहा है। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कर पा रहे हैं, आप अपने अंदर से एक आवाज़ जो है उसको आप सुन पा रहे हैं। और ऐसे में जिस फेज़ में इस वक्त आप हैं ना, ये बेस्ट फेज़ है। मैंने माना इस फेज़ में आपको ये ज़रूर लग रहा होगा यार कि थोड़ा सा माई हार्ट इज़ एम्प्टी एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल अलोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं लोगों से जुड़ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। ये वाली एक डिस्टेंस वाली थोड़ी सी फीलिंग आपके आसपास ज़रूर रहेगी, बट अंडरस्टैंड कि ये जो फीलिंग आपको दी जा रही है, दिस इज़ बीइंग गिवन टू यू बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत है। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम डिवाइन ग्रेस। और इस वक्त अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं तो ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट ब्रीदिंग जो है वो ट्राई कीजिएगा। इफ़ नॉट तो एटलीस्ट अपनी तरफ से आप थोड़ा सा योगा जो है वो ज़रूर शुरू कीजिए। फ्री अप योर हार्ट स्पेस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तभी प्यार जो है वो आप तक पहुँच पाएगा। विद दैट आई वॉन्ट टू गो टू द फर्दर या फिर आपका फ्यूचर कार्ड। ये जो फ्यूचर कार्ड है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वैसे ये एक लॉस का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि अभी सिचुएशंस ऐसी आपके आसपास आ जाएं कि आप ये सोचें कि यार मुझे तो ये डिसीजन बनाना ही बनाना है। देयर मे बी अ पॉइंट कि आपके लिए बोला जाए कि इस साल के अंदर अंदर शादी कर लो, इस साल के अंदर अंदर जो है अपनी सगाई कर लो, इस साल के अंदर अंदर अपना जीवन साथी चुन लो, या फिर इट कैन बी एन अल्टीमेटम फ्रॉम योर पार्टनर एज वेल कि अभी ही मुझे सब कुछ चाहिए एंड आई वांट टू हैव समथिंग हियर राइट नाउ। यहाँ पर मैं बस आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस वक्त इंतज़ार नहीं करते हैं, अगर इस वक्त आप थोड़ा सा अपने लिए सब्र जो है वो नहीं रखते हैं, तो परेशानियाँ जो है वो आपके लिए आगे आ सकती हैं।
ऐसा होगा दैट देयर मे बी अ लॉट ऑफ रियली रियली ब्यूटीफुल थिंग्स दैट मे बी अराउंड यू। आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिले, इफ़ यू वांट टू सेटल अब्रॉड तो उसका भी मौका मिले। बट ऑल ओवर अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा हो सकता है दैट यू माइट फील कि मेंटली आप उतने खुश नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। नाउ अगेन अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट अ सजेशन। ऐसे में जब भी ये सजेशन आता है मैं यही लोगों को कहती हूँ कि यूनिवर्सल सजेशन ये है, अपनी तरफ से इसका मतलब ये है कि अपने प्रोज एंड कॉन्स को चुनिए, स्पेशली रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, और उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो अगर आपने चुना था पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। ऊपर से आपको मैं ये चीज़ जल्दी से बता देती हूँ दैट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ठीक है तो क्या हुआ, प्यार में अगर सफलता नहीं मिली, पैसों की सफलता बहुत मिलने वाली है। आई नो वेरी फ्यू टाइम्स इट हैपेंस कि प्यार जो है उसके बीच में पैसा जो है वो आ जाता है, बट हे द यूनिवर्स हैज़ अ वे ऑफ यू नो गिविंग अस गुड डीड्स द वे वी वांट टू। तो ऐसे में यूनिवर्स इस वक्त आपको कह रहा है कि पैसा या फिर सक्सेस को अगर आप चेस कर रहे हैं देन यू आर डूइंग द राइट थिंग। आई नो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट ट्रस्ट मी, ऑल्सो डोंट ट्रस्ट मी बट ऑल्सो ट्रस्ट द यूनिवर्स। सबसे पहले तो मैं आपके पास वाले कार्ड की तरफ चलती हूँ। देखिए जो ब्रेकअप आपने देखा है या जो ब्रेकअप आपने सहा है या जो भी सिचुएशंस आपने सही हैं वो बहुत 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 ही बुरी रही हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़। देखिए कुछ छोटा भी हो सकता है या कुछ बड़ा भी हो सकता है, ईदर वेज जो भी है आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। भले ही आप इसे माने ना माने, बट इसका इफेक्ट जो आप पे पड़ा है ना मैं कहीं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इंश्योर कि आप अपने दोस्तों से इसके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं। इफ़ यू आर समवन हुज सीन अ वेरी बैड टाइम इन द पास्ट, प्लीज़ अपने दोस्तों से कन्फाइड कीजिए, घर वालों से कन्फाइड कीजिए। नहीं करना है देन प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प, मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू समवन, क्योंकि जब ये सिचुएशन आती है तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मुश्किल रही होगी, एंड स्पेशली आपके केस में काफ़ी मुश्किल रही है। सो जहाँ इसकी बात हमने कर ली, पास्ट जो है वो तो पास्ट में रहा, एंड आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल बिकॉज इट डज सीम दैट यू आर। सी दिस इज द किंग ऑफ स्क्रोल्स। किंग ऑफ स्क्रोल्स जो होता है ना, जनरली कोई ऐसा होता है जिसने बहुत अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन जो है वो करी होती है या फिर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है मेंटली, उसको पता होता है कि इसका रास्ता जो है वो कहाँ जा रहा है, एंड दिस पर्सन इज द वन हु प्लान्स अ लॉट, नोज एग्जैक्टली हाउ टू एग्जीक्यूट इट, एंड थैंकफुली इनको अपने रिसोर्सेज का इतना अच्छा ज्ञान होता है कि अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर भी पाते हैं। तो आपके लिए अभी प्रेजेंटली जिस भी सिचुएशन में आप हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर प्यार को लेकर ये सिचुएशन है तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। आपको ये बोला जा रहा होगा कि यार सिर्फ प्यार पे ध्यान दे यार, डोंट पे अटेंशन टू द मनी, डोंट पे अटेंशन टू दिस, डोंट पे अटेंशन टू वर्ल्डली थिंग्स। प्यार तो प्यार होता है, बट माय फ्रेंड प्यार से जिंदगी नहीं चलती इज द वन सजेशन दैट इज कमिंग इन फॉर यू। यस, प्यार से जिंदगी नहीं चलती, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ वेरी सेंटर्ड कि भैया मुझे लाइफ में एक बैलेंस जो है वो चाहिए कि हाँ प्यार तो रहेगा बट उसके साथ साथ आई वॉन्ट टू हैव यू नो सम गुड लग्जूरियस लाइफ ऑल्सो, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, यही सोच जो है ना आपकी, ये आपके आने वाले कल को इफेक्ट करने वाली है। यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि अपने लिए दोनों का बैलेंस जो है वो लाने वाले हैं। आपकी यही सोच जो है, इस सोच से जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं यही आपकी मदद करेगा टू ब्रिंग आउट अ फ्यूचर इन विच आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस जो है वो आएगा, इन अ फ्यूचर जहाँ आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आएंगी, इन अ फ्यूचर जो कि आपके लिए बैलेंस्ड रहेगा, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कमी जो है वो नहीं देखनी पड़ेगी, घर और बाहर दोनों का बैलेंस आप बना पाएंगे। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी डिसीजन इसके थ्रू ले रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग, व्हाटएवर यू वेंट थ्रू माय फ्रेंड हैज गॉन नाउ, अगेन इफ यू वांट टू स्पीक टू समवन डू दैट। पर आने वाले समय के लिए आपका डिसीजन बिल्कुल सही होने वाला है, बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होने वाला है। तो अपनी इंटेंशंस को डाउट मत कीजिएगा, अपने डिसीजन पे डू स्टिक टू इट। तो अगर आपने चुना था पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना पाइल 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग, और आपके लिए जो सबसे पहला सजेशन यहाँ पर आ रहा है वो है ये कि भाई अपने लिए कुछ वीनस की रेमेडीज जो है वो ज़रूर कीजिए। वीनस जो होता है ना वो जनरली क्या करता है, वो आपके लिए लव जो है उसको लेकर आता है। वीनस इसे शुक्र भी कहते हैं, ये आपकी फेमिनिनिटी जो है उसको बेटर बनाता है, एंड आई मीन फेमिनिनिटी, यस। अगर आप आदमी भी हैं तो भी आपको फेमिनिन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप क्रिएटिव जो है होना चाहते हैं, अगर आप पैसे जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फेमिनिनिटी यानी कि शुक्र जो है उसको बेहतर बनाने की आपको बहुत ज़रूरत होती है। नाउ व्हाइल आई हैव स्पोकन अबाउट दैट, यहाँ पर एक और चीज़ ये भी आती है कि कहीं ना कहीं आपका
थोड़ा सा लीडरशिप इस टाइम पर रोल जो है वो कम होने वाला है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने रिलेशनशिप में मेन पर्सन रहना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस पर्टिकुलर रोल को थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाएगा या फिर इस रोल को चैलेंज किया जाएगा। हाउ? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन योर रीडिंग। ये है आपका पास, जहां पर आपने अपनी तरफ से जिन्हें भी चुना, शायद आपके और उनके बीच में थोड़ा सा एज गैप जो है वो रह सकता है, या फिर एज गैप नहीं तो एटलीस्ट कोई एक तरीके का डिफरेंस जो है वो रहा है, जहां पर आप यानी कि यू हैव बीन द पर्सन हु हैज डन ऑल द वर्क। आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है अपने रिलेशनशिप के अंदर, और कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन अच्छा भी था, ठीक है। बट इसके बाद हम आते हैं आगे। अभी के लिए आपके जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक स्टैंड स्टिल पर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, या फिर आप जो है नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, चाहे वो आप ब्रेकअप करना चाहते हैं या फिर आप उसे एक एंगेजमेंट या शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं, विच एवर वेज इट इज, अभी के लिए चीज़ें बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पर हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है आपके बीच कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो थोड़ी सी बंद हो गई है या कम हो गई है या फिर डल हो गई है। हाँ, मैं डल भी बात करती हूँ इस चीज़ में, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस वी कम्युनिकेट थ्रू our emotions, we communicate through physical touch, we communicate through a lot of things। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है, एक खाई सी वो आ गई है आप दोनों के बीच, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वन पर्सन हैज देयर डिफेंसेस टू हाई एंड द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू हार्ड टू पुश, राइट। एक वो होता है ना कि जब अगला इंसान आपके सजेशंस को सुनने को ही राजी नहीं है, तो आप कितना भी बोल लें वो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है इस समय कि ये वही टाइम है जब ये एक सिचुएशन जो है वो आपके सामने आएगी। नाउ दिस इज ऑल्सो अ कार्मिक सिचुएशन, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आने वाला टाइम जो है ना वो बेहतर होने वाला है। लेकिन आने वाला टाइम जो है वो आपके लिए एक और चीज़ जो है वो कहता है, वो ये कहता है कि आपको अपनी तरफ से इस पूरी चीज़ में थोड़ा सा एक बैकफुट जो है उस पर खेलना पड़ेगा, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा ना एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा एंड लेट द अदर पर्सन लीड द वे। जी, जो अगले इंसान हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको आपको थोड़ा सा अहमियत जो है वो देनी पड़ेगी। वो जो भी कुछ आपसे कह रहे हैं, कोई सजेशन आपको दे रहे हैं, कोई एक काम जो है वो करना चाहते हैं, आपको इस वक्त उस तरफ जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो रिलेशनशिप है ये सस्टेन हो सके। ये है आपके लिए आपकी रीडिंग। अगर आपने चुना था पाइल 3, आपने कौन सा पाइल चुना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, 1, 2 या 3, और कैसी लगी ये रीडिंग ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हर हफ्ते आपके लिए ऐसी रीडिंग्स, ऐसे सजेशंस मैं लेकर आती रहूँगी, तो हमारे साथ थर्मा लाइफ पर जुड़े रहिए।